दोस्तों पोस्ट ऑफिस के द्वारा हर 3 महीने पर पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीमों की ब्याज दरें बदल दी जाती है। जैसे कि जनवरी से लेकर मार्च तक पहला क्वार्टर होता है, अप्रैल से लेकर जून तक दूसरा क्वार्टर होता है, जुलाई से लेकर सितंबर तक तीसरा क्वार्टर हो जाता है और अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक चौथा क्वार्टर हो जाता है। इसी तरह दोस्तों साल में 4 बार तिमाही आता है, जिसे हम क्वार्टरली इंटरेस्ट या फिर तिमाही ब्याज के तौर पर भी जानते हैं। देखिए, पोस्ट ऑफिस के अंदर अलग अलग तरह की स्कीम चलाई जाती है। उनमें से कोई एक स्कीम आपको पकड़नी होती है और कोई एक स्कीम में आप अपना पैसा जमा करवा सकते हैं। दोस्तों वैसे तो हर स्कीम का अपना अलग ऑब्जेक्टिव होती है, टारगेट अलग होते हैं, ऑडियंस अलग होते हैं। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको भी पता चल सके कि आपके लिए कौन सी स्कीम बेस्ट होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स अकाउंट के बारे में। यहाँ पर आपको 4% तक का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। रिस्क यहाँ पर बिल्कुल जीरो होता है। ये बिल्कुल नॉर्मल बैंक की सेविंग्स अकाउंट जैसा ही होता है, लेकिन याद रखना ये इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होता। आप अगर अपना पैसा पार्किंग करना चाहते हैं यानी कि कुछ पैसे सेव करके इसमें रखना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इसमें 1 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं तो आपको लगभग 4,000 रुपए तक का इंटरेस्ट मिल जाता है। वहीं पर अगर आप बैंक में 1 लाख रुपए तक डिपॉजिट करते हैं तो वहां पर आपको 2500 रुपए से लेकर के 3,000 रुपए तक का इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट आपको 4% का ब्याज देती है, जबकि अगर आप इसे बैंक से कंपेयर करोगे तो बैंक आपको 2.5% से लेकर के 3% तक का ही ब्याज देती है। अब बात करते हैं दोस्तों पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम के बारे में, यानी कि एफडी स्कीम के बारे में। यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। यहाँ पर आप 1 साल से लेकर के 5 साल के बीच में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप 1 साल के लिए करते हैं तो आपको 6.9% का ब्याज मिलता है, 2 साल के लिए करते हैं तो 7% का ब्याज मिलता है, 3 साल के लिए करते हैं तो 7.1% का ब्याज मिलता है और 5 सालों के लिए करते हैं तो आपको 7.5% का ब्याज मिलता है। एक बात ध्यान देने वाली है दोस्तों, यहाँ पर यदि आप 1 साल, 2 साल, 3 साल की एफडी करवाते हैं तो आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप 5 साल की एफडी कराते हैं तो आपको अंडर सेक्शन 80C के तहत टैक्स का बेनिफिट भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों अगर आप 1 साल की एफडी करवाते हैं और आप 1 लाख रुपए जमा करवाते हैं तो आपको उस पर ब्याज मिलेगा दोस्तों लगभग 7,081 रुपए और आपके लगभग फाइनल मैच्योरिटी हो सकती है 1,07,081 रुपए। अगर आप 2 साल की एफडी कराते हैं और आप 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको उस पर ब्याज मिलेगा लगभग 14,888 रुपए तक का और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो जाती है 1,14,888 रुपए तक का। अगर आप 3 साल की एफडी ओपन कराते हैं और आप उसमें 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपका दोस्तों ब्याज हो जाता है 23,508 रुपए और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो जाती है 1,23,508 रुपए। अगर आप 5 साल की एफडी कराते हैं जिसमें आपको टैक्स का बेनिफिट भी मिलता है तो दोस्तों अगर आप इसमें 1 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं तो आपका एस्टिमेटेड रिटर्न्स होगा 44,995 रुपए तक और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो जाती है 1,44,995 रुपए तक। अगर हम इसी एफडी को एसबीआई की अमृत वृष्टि फिक्स डिपॉजिट से कंपेयर करें जो कि एसबीआई की जितनी भी एफडी स्कीम्स है उसमें सबसे ज्यादा ब्याज देता है। इसका जो टेन्योर होता है 144 दिनों का होता है और यहाँ पर जो ब्याज मिलता है वो जनरल पब्लिक को 7.25% तक का मिलता है और सीनियर सिटीजन्स को 7.5% तक का मिलता है और सुपर सीनियर सिटीजन्स को थोड़ा और एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है। लेकिन एक बात समझने वाली बात है दोस्तों, यहाँ पर अगर आप अपने पैसों की 100% डायरेक्ट गवर्नमेंट गारंटी चाहते हैं तो आपको वो पोस्ट ऑफिस देता है, जबकि एसबीआई और भी किसी बैंक में आप कराते हो तो आपका पैसा DICGC नाम के एक संस्था के द्वारा इंश्योर्ड होता है, वो भी 5 लाख रुपए तक, इससे ज्यादा और नहीं। पर अगर आपका फर्स्ट प्रायोरिटी सेफ्टी है तो पोस्ट ऑफिस थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। आइए दोस्तों बात करते हैं अगले स्कीम की। अगला स्कीम है पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट, जिसे हम आम भाषा में आरडी स्कीम भी बोलते हैं। दोस्तों ये स्कीम 5 सालों की होती है और यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट 6.7% का देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप सिर्फ 1,000 रुपए से अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। ये स्कीम किनके लिए बेस्ट है? जो लोग सैलरीड लोग हैं, जो लोग बिगनर्स हैं, इन्वेस्टमेंट करना सीखना चाहते हैं और डिसिप्लिन रहना चाहते हैं, लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट हर महीना करना चाहते हैं, ये उनके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। तो अगर आप हर महीने 3,000 रुपए की आरडी कराते हैं तो उस पर आपको ब्याज मिलेगा दोस्तों लगभग 34,097 रुपए तक का और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो जाती है 2,14,097 रुपए तक का। अगर आप दोस्तों 4,000 रुपए की हर महीने की आरडी कराते हैं
तो आपका ब्याज हो जाता है दोस्तों लगभग 45,459 रुपए तक का, और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो जाती है 2,85,459 रुपए तक का। अगर आप 5,000 रुपए की आरडी कराते हैं तो आपका एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो जाता है दोस्तों 56,830 रुपए तक का, और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो जाती है 3,56,830 रुपए तक का। अब दोस्तों आइए हम चलते हैं पोस्ट ऑफिस की सबसे धमाकेदार स्कीम के बारे में बात करते हैं। वह है दोस्तों पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम, जिसे हम मंथली इनकम स्कीम भी कहते हैं। यहाँ पर आपको हर महीने फिक्स इनकम मिलती रहती है। यहाँ पर आपको 7.4% का इंटरेस्ट मिलता है और हर महीने पैसे भी मिलते हैं, और यहाँ पर आपका कैपिटल सेव भी रहता है। ये बेस्ट उनके लिए हो सकता है जो लोग सीनियर सिटीजन्स हैं, रिटायर हो चुके हैं, तो वो हर महीना इनकम चाहते हैं, ये उनके लिए बेस्ट हो सकता है। तो अगर आप इस स्कीम में 1 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं तो आपको 617 रुपए मिलेंगे। अगर आप 9 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं तो आपको हर महीने लगभग 5,550 रुपए तक मिल सकते हैं, और अगर आप 15 लाख रुपए तक डिपॉजिट करते हैं तो आपको हर महीने लगभग 9,250 रुपए तक मिल सकते हैं। दोस्तों आइए चलते हैं हम हमारी अगली स्कीम के ऊपर। अगला स्कीम है पोस्ट ऑफिस की NSC स्कीम, यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये एक अंडररेटेड स्कीम है। यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट 7.7% का मिलता है और लॉक इन पीरियड 5 साल का होता है। इसमें आपको टैक्स का बेनिफिट भी मिलता है अंडर सेक्शन 80C के तहत, और यहाँ पर आपका इंटरेस्ट कंपाउंड होता है। यहाँ पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज देखने को भी मिलता है। दोस्तों अगर आप टैक्स बचाना चाहते हो, गारंटेड रिटर्न चाहते हो, तो NSC एक सॉलिड ऑप्शन हो सकता है। तो अगर आप NSC स्कीम में एक बार लमसम 2 लाख रुपए तक डिपॉजिट करते हो तो आपको उस पे एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेगा 89,807 रुपए, और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो जाती है 2,89,807 रुपए। अगर आप 5 लाख रुपए तक डिपॉजिट करते हैं तो आपको उस पे एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेगा 2,24,517 रुपए तक का, और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो जाती है 7,24,517 रुपए का। अब बात करते हैं दोस्तों पोस्ट ऑफिस की एक और धमाकेदार स्कीम के बारे में। वह स्कीम है पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम। अगर आपकी एज 60 साल से प्लस है तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपको 8.2% का ब्याज देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर भी आपको इंटरेस्ट जो इनकम है वो क्वार्टरली बेसिस में देखने को मिल जाएगा, यानी कि हर 3 महीने में। साथ में दोस्तों गवर्नमेंट की गारंटी भी मिल जाएगी। आज के टाइम पे सबसे बेस्ट और सबसे हाई इंटरेस्ट वाली स्कीम इसी को मानी जा रही है। दोस्तों यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट 8.2% का देखने को मिल जाता है। तो अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में 1 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं तो आपको हर क्वार्टरली लगभग 2,050 रुपए तक मिल सकते हैं, और आपकी जो मैच्योरिटी होगी वो होगी लगभग 1,41,000 रुपए के करीब। अगर आप 10 लाख रुपए तक डिपॉजिट करते हैं तो आपको हर 3 महीने में लगभग 20,500 रुपए तक मिल सकते हैं, और आपकी मैच्योरिटी होगी दोस्तों लगभग 14,10,000 रुपए के करीब। दोस्तों है ना बढ़िया स्कीम। अब आइए दोस्तों चलते हैं हम हमारे अगले स्कीम पे, और हमारा अगला स्कीम है पोस्ट ऑफिस की PPF अकाउंट, यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। दोस्तों ये PPF अकाउंट मिडिल क्लास इंसान के लिए बहुत ही बढ़िया स्कीम मानी जाती है। यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट 7.1% का मिल जाता है। 15 साल के इसका लॉकिंग पीरियड होता है, टैक्स फ्री रिटर्न्स भी मिलते हैं, और गवर्नमेंट की गारंटी भी मिलती है। तो अगर आप PPF अकाउंट में 30,000 रुपए सालाना जमा करते हैं तो आपको मैच्योरिटी के तौर पर लगभग 8,13,641 रुपए मिल सकते हैं, और अगर आप 50,000 रुपए सालाना जमा करते हैं तो आपको मैच्योरिटी के तौर पर लगभग 13,56,069 रुपए तक मिल सकते हैं। दोस्तों हमारा अगला स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना। अगर आप अपनी बेटी की फ्यूचर को लेकर सीरियस हैं तो ये स्कीम आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको 8.2% का ब्याज देखने को मिल जाता है, और अगर आप लॉन्ग टर्म में अपनी बेटी की फ्यूचर के लिए बढ़िया वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं और आप टैक्स फ्री भी रहना चाहते हैं तो ये स्कीम बेहतर विकल्प हो सकती है। तो अगर आप 10,000 रुपए सालाना इस स्कीम में डिपॉजिट करते हैं तो आपको मैच्योरिटी पर लगभग 4,78,808 रुपए तक मिल सकते हैं। अगर आप 20,000 रुपए सालाना डिपॉजिट करते हैं तो आपको मैच्योरिटी पर लगभग 9,57,616 रुपए तक मिल सकते हैं। और अगला स्कीम है दोस्तों पोस्ट ऑफिस की किसान विकास पत्रा। दोस्तों पोस्ट ऑफिस की किसान विकास पत्रा एक सॉलिड गारंटीड रिटर्न देने वाली स्कीम मानी जाती है। यहाँ पर आपके पैसे डबल होते हैं। चलिए मैं समझाता हूँ।
इंटरेस्ट रेट 7.5% का देखने को मिल जाता है। इसका जो टेन्योर होता है दोस्तों 115 महीनों का होता है, लगभग 9 साल 6 महीनों तक का। सबसे बड़ी बात है दोस्तों यहाँ पर आपका पैसा डबल हो जाता है। तो अगर आप इस स्कीम में मान लो 1 लाख रुपए लगाते हो तो आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा वो होगा लगभग 2 लाख रुपए। अगर आप 2 लाख रुपए डिपॉजिट करते हो तो 115 महीनों बाद आपका पैसा 4 लाख रुपए हो सकता है। अगर आप 10 लाख रुपए डिपॉजिट करते हो तो आपका मैच्योरिटी अमाउंट 115 महीनों बाद 20 लाख रुपए हो सकता है। तो दोस्तों ये थी पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीमों की इंटरेस्ट रेट। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना।